दोस्तों, राजा रघुवंशी केस में एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। जब से सोनम रघुवंशी की बरामदगी हुई है गाजीपुर के एक ढाबे से, तब से एक खुलासे होते जा रहे हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि मेडिकल के बाद जो है कि वहाँ शिलोंग की पुलिस जो है कि अपने साथ ले गई। अभी तक पटना से आगे जा रही है। शायद हो सकता है कि आजकल में पूछताछ में और भी बहुत सारी बातें निकल कर सामने आए, लेकिन जो बातें आ रही हैं वो सबको हैरान कर देने वाली हैं। हैरान कर देने वाली इसलिए हैं कि जहां ढाबे पे सोनम के द्वारा बताया गया, एक कहानी बनाई गई कि उनको यहाँ पे किसी ने लाके छोड़ दिया, किडनैप किया गया था उनका और उनके पति को लूट मार करके मार दिया गया। तो बहुत सारी कहानी बनाई गई और ये कहानी ना तो पुलिस को ना तो किसी को हजम होने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलकर सामने आई हैं, क्योंकि जो 4 आरोपी हैं सोनम के अलावा उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पुलिस कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ जो भी कर रही होगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और ऐसा बताया जा रहा है, सबसे अहम बात, कि जिस रिकॉर्डिंग की बात हो रही थी, जो रिकॉर्डिंग बार बार सोशल मीडिया पे चल रही थी, पहले भी जो सोनम ने अपनी सास से बात की थी और उसमें बताया था कि वो उसका उपवास है, व्रत है। तो आपको बता दें कि ये खबर ये भी छन के आ रही है कि होटल का जो बिल का देखा गया था, तो वो ऐसा बताया जा रहा है कि होटल में काफ़ी खाने पीने का बिल भी आया है। तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सोनम इधर तो कह रही थी उपवास है, लेकिन होटल में खूब खाना पीना भी खाया गया है उसके द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है। अब इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ें सामने निकल कर सामने आ भी रही हैं। चूँकि पुलिस जो है हर एंगल से जांच भी कर रही है और छोटे छोटे एविडेंस को, छोटी छोटी चीज़ों को भी अब इकट्ठा कर रही है। हालांकि केस लगभग साफ हो चुका है, बहुत तरीके से दिख रहा है सब कुछ साफ साफ क्या है। लेकिन इसमें अभी भी मेन चीज़ ये जानना बाकी है कि आखिर सोनम ने अगर ऐसा प्लान किया, या आखिर जो भी मास्टरमाइंड है सोनम, तो आखिर उसने ऐसा किया क्यों। तो ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि मतलब सोनम के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो है की गई हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जहाँ से खाई में फेंका गया राजा रघुवंशी को, वहाँ सोनम ने भी खुद सहयोग किया था। और ये भी बताया जा रहा है साथ साथ कि जो किलर थे, जिन्होंने सुपारी ली थी, जो सोनम को मारने के लिए पहुँचे थे, उन्होंने साफ साफ उस टाइम पे मना कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई, 3000 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़ना था। तो उसके ऊपर जब चढ़ के आए थे तो उन्होंने उसको मारने से मना किया था। लेकिन सोनम के द्वारा उनको 20 लाख का लालच दिया गया। ऐसी न्यूज़ छन के आ रही है सोशल मीडिया पे कि उनको 20 लाख का लालच दिया गया और 15,000 रुपये जो है कि उनको दिए भी गए, और तब जाके उन्होंने शायद मारा। अब शायद हो सकता है जो पकड़े गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं, जो और भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, तो उनसे पूछताछ में पता चला होगा। अब इसको मैं ये नहीं कह सकता कि ये सही है कि गलत, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज़ें छन के आ रही हैं। निश्चित तौर पे जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ बाहर आ रही है, और वहीं जहाँ ये राजा रघुवंशी के भाई जो है वो मेघालय पुलिस के ऊपर तमाम सवाल पहले भी लगा रहे थे, लेकिन पुलिस कहीं न कहीं साइलेंट तरीके से अपना सब कुछ काम कर रही थी। जो अपना डेटा है, मोबाइल का डेटा, वो रिकवर कर रही थी। और इस मोबाइल डेटा के रिकवर की वजह से ही ये चीज़ संभव हो पाई है, सोनम या फिर बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस किसी को क्लू नहीं देना चाहती है, और कहीं न कहीं एक जांच का ऐसी हिस्सा होती है। तमाम लोग एलिगेशन भले लगाएं, लेकिन पुलिस अपने तरीके से काम कर रही थी, वो अपने फैक्ट पे काम कर रही थी। और पुलिस ने बड़ी मेहनत की, साफ तौर पे बहुत दिमाग लगाया। और सोनम के जो पुराना मोबाइल उसका है, जो नंबर चल रहा था, एक बताया जा रहा है उसके बाद 2 मोबाइल था, तो एक नंबर जो पहले से चल रहा था उसकी छानबीन की, उसी के जरिए जो है कि राजा रघुवंशी से ज़्यादा बात होना सामने आया। फिर राजा रघुवंशी के फ़ोन को टैप किया या फिर वो उसकी डिटेल निकाली, तो ये हुआ कि अभी भी उस पर बात हो रही है। और भी लोकेशन शिलांग मेघालय के आसपास से एक नए नंबर से, और उस नए नंबर से और 2-4 लोगों से बात हो रही है। तो उसी को पुलिस ने उन लोगों को टारगेट किया और कहीं न कहीं पहले उन्हीं लोगों को उठाया, और जो लोग कि अपने घर पे नहीं मिले थे, जगह अलग अलग जगहों से उनको उठाया और उनसे पूछताछ की। उसके बाद जो है कि पता चला, जैसे ही पता चला सोनम रघुवंशी को कि उनके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, या फिर सोनम, ऐसा बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने फ़ोन भी किया था एक लोग को उसमें से, तो वो पुलिस वहाँ पे पुलिस ने फ़ोन लिया और बताया कि तुम कहाँ पे हो, तुम पकड़ी जाओगी, इसलिए सरेंडर कर दो। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों से आभास हो चुका था। और राज कुशवाहा की भी गिरफ्तारी हो गई, तो मुझे लगता है कि सोनम के पास जो है कि चारा नहीं बचा था। और किस तरीके से वो अपने आप को सही साबित करती, वो तो हो नहीं सकता था। इसलिए वो उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया, घर वालों ने पुलिस को, फिर पुलिस लेके गाजीपुर से गई, और फिर सारे लोगों को सूचना मिली। और आज जब मुझे लगता है कि मेघालय पुलिस
पहुंचने वाली होगी वहां, या पहुंच चुकी भी होगी, और पूछताछ भी शायद शुरू हो गई होगी। अब ये देखने वाली बात है कि सोनम रघुवंशी अभी तक जो कि बताया जा रहा है कि अपने आप को बेगुनाह बता रही है कि वो पीड़ित है, तो इसमें कितनी सच्चाई वो तो सामने आ जाएगी। बहरहाल बहुत सारे सबूत हैं पुलिस के पास, बिना सबूत के वो ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं करती, और काफ़ी 3-4 लोग जो मेन हैं वो पकड़े भी गए हैं, तो तमाम उनके मोबाइल की लोकेशन डाटा सारी चीज़ें पुलिस के पास होंगी। तो मुझे नहीं लगता इस केस में बहुत ज़्यादा कुछ बचा है। अब रही बात सोनम का गुनाह कबूल करने की, तो अब देखते हैं कि वो कितने दिन बाद गुनाह कबूल करती है, कबूल करती भी नहीं है, लेकिन अगर एविडेंस है, सारे एविडेंस उसके खिलाफ है, तो निश्चित तौर पर उसको सजा होनी है। यहाँ तक कि राजा की माँ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर उसने ऐसा किया है तो उसको फांसी हो, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको फांसी हो। तो निश्चित तौर पर केस साफ है और थोड़े थोड़े बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। जहाँ तक कि नई चीज़ आ गई कि होटल में खाया था सोनम ने, उपवास के बाद भी इधर घर पे बोला उपवास हो, और 20 लाख का लालच दिया उन लोगों को मारने के लिए। जब उन्होंने मना कर दिया और अपने खुद खाई में उस लाश को धक्का देने के लिए सपोर्ट किया, उन लोगों से लाश शायद फेंकी नहीं जा रही थी, तो सोनम ने भी सपोर्ट किया। अब कैसे इतने दिनों के बाद जो है कि कहाँ होते हुए यहाँ गाजीपुर पहुँची और कौन लोग ला के छोड़े, अभी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी आना बाकी है। और मुझे लगता है कि इस घटना की वजह से पूरा देश जो है कि हिल गया है, और कहीं न कहीं इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है, वो शादियों पे होने वाला है। तमाम लोग बिलीव नहीं करेंगे और बहुत सारा बुरा असर होने वाला है, जिसको हम किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अब देखते हैं कि कौन सी अपडेट आती है, कौन सी चीज़ निकल कर सामने आती है सोनम की तरफ से या उन आरोपियों की तरफ से, जो कि सबके माइंड में जो सवाल चल रहे हैं, आखिर क्यों हुआ ऐसा, क्यों किया इसने ऐसा, बस यही अब बाकी भी रह गया है। तो किस तरीके से कहाँ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सामने जैसे ही आती हैं आपके सामने मिलते हैं वीडियो में। फिलहाल इस बारे में आपका क्या कहना है सोनम रघुवंशी के बारे में? क्या आपको लगता है कि सोनम रघुवंशी मास्टरमाइंड है, या फिर राज, या फिर और कोई? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।